हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यानी कि कार्बन एवं उसके यौगिकों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी, जैसे कि आपने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ा कार्बन का, कार्बन के कंपाउंड्स का, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिन्हें हम कह रहे थे, जिनका क्लासिफिकेशन आपने देखा था। और लास्ट सेशन में हमने क्या बात करी थी कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, यानी कि रासायनिक गुण, आपके जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके रासायनिक गुणों को हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। ओके, तो उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करें। तो बच्चों, हमने यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और हम क्या कह रहे थे कि जो भी आपके क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कार्बन से बने हुए जितने भी कंपाउंड होते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक जो गुण होंगे, उनमें 4 मुख्य गुण होते हैं। पहला हमने देखा था कंबशन रिएक्शन, यानी कि जो दहन की अभिक्रिया होती है। दूसरा हमने कहा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तीसरा आपका होता है एडिशन रिएक्शन, यानी कि संकलन अभिक्रिया। और चौथा होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके, तो ये 4 अभिक्रियाएं हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आया था लास्ट सेशन में कंबशन रिएक्शन, यानी कि दहन की अभिक्रिया। तो दहन की अभिक्रिया में हमने क्या देखा था कि जो दहन होता है ना, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी ऑक्सीजन वहां पर प्रेजेंट रहती है, या आप इनडायरेक्टली क्या कहते हैं कि एयर की प्रेजेंस में, यानी हवा की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। और आपके यौगिक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी कि उत्पाद बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ रिएक्शन भी देखी थी। कार्बन का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने क्या देखा था, दहन देखा था। तो वहां पर क्या बन रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी। फिर हमने क्या किया था, हमने मीथेन का किया था, ठीक है, CH4 का। तो वहां पर हमें क्या प्राप्त हो रहा था, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका H2O यानी कि वाटर प्राप्त हो रहा था। ओके, और फिर हमने इथेनॉल की रिएक्शन कराई थी, यानी कि इथाइल अल्कोहल जो आपका होता है, और वहां पर भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रही थी। तो इस प्रकार हमने क्या देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर निकल रही है जब दहन हो रहा है, और साथ में आपका हीट और लाइट हम कह रहे थे। तो जलना या जलने की प्रक्रिया, दहन की प्रक्रिया का क्या मतलब है, जब हम सिंपल कहते हैं, जैसे आग लग रही है, लकड़ी को हम जलाते हैं, तो वो दहन होता है एक प्रकार का। यानी जो लकड़ी है, लकड़ी की रिएक्शन किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ हो रही है। ऑक्सीजन जो हमारे आसपास एनवायरनमेंट में उपस्थित है, उसकी साथ वो रिएक्ट कर रही है, और उसको उतना टेम्परेचर मिल रहा है, इग्निशन टेम्परेचर तक आपका तापमान जा रहा है। तो जब वो उतनी गर्मी पकड़ लेती है, वहां तक तापमान पहुंच गया, तो उसके बाद वो जलना प्रारंभ कर देती है। इस तरह से हम देख रहे थे। तो हमने क्या कहा कि जो वो ज्वलन ताप होता है, ठीक है, उस तापमान तक तापमान गया, और वहां पर ऑक्सीजन भी उपस्थित थी चूंकि, तो आपकी लकड़ी ने जलना प्रारंभ कर दिया। तो लकड़ी जलेगी तो रिएक्शन हो रही है। अब इस अभिक्रिया के बाद आपका क्या होगा, वहां पर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा। तो वो प्रोडक्ट क्या है कि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक तो प्रोड्यूस हो रही है, और दूसरा हम क्या देखते हैं कि जब भी जलना होता है किसी चीज का, कोई चीज जलती है, दहन की प्रक्रिया वहां पर होती है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में हीट यानी कि गर्मी, आपने देखा होगा आग जब जलती है तो गर्मी होती है, हीट ऊष्मा निकलती है उससे। उसी के कारण जैसे हम खाना पकाते हैं तो खाना उसी के कारण पकता है, ऊष्मा क्योंकि निकल रही है। और साथ में क्या, लाइट यानी कि प्रकाश, उजाला हो जाता है ना एकदम से, तो प्रकाश भी वहां पर निकल रहा है। तो ये 2-3 चीजें क्या है, 2-3 प्रोडक्ट आपके कंबशन रिएक्शन के होते हैं। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, और साथ में लाइट एंड हीट की बात कर रहे हैं, और जो आपके कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, उस केस में हम वाटर को भी वहां पर प्रोड्यूस होते हुए देखते हैं, यानी कि H2। ओके, इस प्रकार से आपकी रिएक्शन होती है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली गिव क्लीन फ्लेम, whereas unsaturated hydrocarbons give सूटी फ्लेम, बिकॉज कार्बन कंटेंट इज मोर देन हाइड्रोजन कंटेंट इन दिस। तो हम क्या कहते हैं कि जो संतृप्त वाले होते हैं वहां पर सूटी फ्लेम आती है, यानी क्लीन फ्लेम, किसी प्रकार का धुआं वहां पर नहीं आ रहा है। लेकिन
जब हम अनसैचुरेटेड की बात करते हैं यानी असंतृप्त, जो कि आपके डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं, तो वहां पर हम क्या कहते हैं कि वहां पर आपका सूटी फ्लेम आती है, जो कि क्या कहती है, जो धुआं भी वहां पर प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि वहां पर कार्बन कंटेंट ज्यादा है। इस प्रकार से हमने आपका दहन की अभिक्रिया देखी थी। एक हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका दहन हो रहा है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एंड लाइट साथ में प्रोड्यूस हो रही है। ओके, चलिए आगे हमने कहा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया हम यहाँ पर देख रहे थे। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हमने क्या कहा आपका कि ये यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ रही होगी, यानी ये अभिक्रिया भी आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी। ओके, तो चलिए नोट करिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी कि आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें हमने देखा भी था द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या कह रहे हैं, ऑक्सीजन जुड़ रही है और किससे जुड़ रही है, जो आपका कार्बन का यौगिक होगा उससे ऑक्सीजन जुड़ रही है। ठीक है, सो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ही हो रहा है लेकिन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ने आ रही है, इसीलिए इसको ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहा जा रहा है। ठीक है, इन अ कंपाउंड, किसी यौगिक में, और कौन सा कंपाउंड, आपका कार्बन का कंपाउंड, upon combustion is called oxidation. In addition to combustion, oxidation can also be brought about by some substances which are capable of giving oxygen to others. यानी कि क्या कहा जा रहा है, या तो आपका ऐसा हो सकता है कि आपने किसी A सब यौगिक को O से रिएक्ट कराया, O2 यानी ऑक्सीजन, और तब ये आपका इस तरीके से AO बन गया, ये हो सकता है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि आपका हो सकता है कि किसी कंपाउंड में पहले से, ये तो क्या कहा हमने कि हमने सिर्फ ए को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, लेकिन इसके अलावा भी क्या हो सकता है कि हम किसी ए बी को किसी सीओ से रिएक्ट करा रहे हैं, तो सीओ से रिएक्ट कराएंगे तो इस सी के पास, जो ये सी है कोई भी यौगिक हो सकता है बच्चों, तो उसके पास क्या है, उसके पास ऑक्सीजन है, तो ये अपनी ऑक्सीजन इस ए बी को दे देगा। तो इस AB का क्या हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि ये AB ऑक्सीजन से जुड़ने जा रहा है, इस O से जुड़ने जा रहा है, तो इसने क्या बना दिया, इसने बना दिया ABO। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पर और आपको C प्राप्त हो गई। तो हमने क्या कहा इसमें, हम कह रहे हैं कि जो ये CO था ना, ये ऑक्सीजन दे रहा है, किसी को क्या कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। ऑक्सीजन का जो एडिशन होता है उसके लिए आवश्यक नहीं है कि आपको सिर्फ ऑक्सीजन ही वहां पर मिल रही है, इस वजह से कोई और कंपाउंड भी ऐसे हो सकते हैं कि जो ऑक्सीजन के लिए उत्तरदायी होंगे, ऑक्सीजन को देने के लिए, या फिर आप क्या कहेंगे कि वहां पर वो इस रिएक्शन को, ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो रही है लेकिन इसमें कोई ऐसा एजेंट ऐड किया जा रहा है जो इसको क्या करेगा, ए के साथ रिएक्ट कराने के लिए ऐसी कंडीशंस देगा, ऐसी परिस्थिति बनाएगा वो, तो वो कोई भी हो सकता है। सपोज यहाँ पर हम स्मॉल डी लिख रहे हैं, यहाँ पर एक्स लिख रहे हैं, तो ये जो डी, ये एक्स है ना, जो क्या कर रहे हैं, इन अभिक्रियाओं में आपका ऑक्सीजन को दे रहे हैं या ऑक्सीजन को रिएक्ट कराने के लिए क्या कर रहे हैं, वहां पर आप कहेंगे इन्फोर्स कर रहे हैं या फिर उनको आपका उत्प्रेरित कर रहे हैं, तो उनको उत्प्रेरक कहा जाता है, या क्योंकि ऑक्सीडेशन के लिए कर रहे हैं तो उनको ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गए, ऐसे एजेंट हो गए, ऐसे उत्प्रेरक हो गए जो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, या वहां पर किसी भी कार्बनिक यौगिक का जब ऑक्सीकरण हो रहा होगा, उसका मतलब क्या है कि वहां पर ऑक्सीजन जुड़ रही होगी तो उसमें सहायता करते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी देखा था कि एसिडिफाइड K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, और आपका एल्कलाइन यानी कि क्षारीय KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट आपका क्या होते हैं, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भांति कार्य करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भांति कार्य करेंगे, उसका क्या मतलब है कि ऑक्सीडेशन की जो अभिक्रिया हो रही होगी उसमें ये एज अ कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं। ओके, चलिए जल्दी से नोट करिए बच्चों।
चलिए, तो ये अभिक्रिया होती है आपकी हीट की प्रेजेंस में, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए। एल्कोहल है आपके पास एक CH3 CH2OH, इथाइल एल्कोहल होता है आपका, ठीक है। इसकी अभिक्रिया करानी है, इसका मतलब इसको ऑक्सीडेशन होगा इसका O2 की प्रेजेंस में, ठीक है। O2 के साथ इसको अभिक्रिया करानी है। अब ये O2 यहाँ जुड़ने जाएगा, पर हमने क्या कहा, यहाँ पर आपका यूज होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है आपके, या तो आपका क्या होगा, अम्लीय K2Cr2O7 होगा, या फिर क्षारीय KMnO4 होगा। तो हम कह रहे हैं कि आपका अम्लीय यानी कि एसिडिक K2Cr2O7 ये हो सकता है, ठीक है। या और क्या हो सकता है इसके अलावा, आपका एल्कलाइन KMnO4 हो सकता है, पोटेशियम परमैंगनेट, ओके। और हम क्या कह रहे हैं, हीट यहाँ पर हम इसको दे रहे हैं साथ में, ठीक है। जब रिएक्शन में ये साइन आता है ना आपका, ये फ्लेम का साइन होता है, यानी ऊष्मा दे रहे हैं अभिक्रिया को। तो इस प्रकार जब ये चीजें आपस में, ये चीजें का मतलब ये इथाइल अल्कोहल है, ये इथाइल अल्कोहल आपका, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ने जाएगी। तो यहाँ पर बनता है आपका CH3COOH, इथेनोइक एसिड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन था और वहां आप देख रहे हैं वहां दो ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से ऑक्सीजन वहां जुड़ गई। क्लियर है। चलिए जल्दी से रिएक्शन नोट करेंगे। और ये आपके यहाँ पर क्या है, ये जो लिखे हुए हैं ये हैं आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिनको क्या कहा जाता है बच्चों, ऑक्सीकारक कहा जाता है। चलिए नोट करिए रिएक्शन। अब देखो बच्चों, ये जो O2 आया ना, ये हमने अलग से नहीं दिया है यहाँ पर O2, समझ रहे हैं। ये O2 कहाँ से आया है, ये आया है यहाँ से, यानी कि जो आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाले हैं ना रिएक्शन में, उन्होंने ही ये ऑक्सीजन दी है, इसीलिए तो हम इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी अन्य यौगिक को, जिसका ऑक्सीडेशन होना है, उसको ऑक्सीजन देते हैं, तो उन्हीं पदार्थों को हम क्या कह रहे थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह रहे थे। तो ये O2 मैंने सिर्फ आपको अलग से दिखाया है, दैट मीन्स कि ये ऑक्सीजन यहाँ से आ रही है और यहाँ से जुड़ेगी। नॉर्मल रिएक्शन में आपको क्या दिखाया जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन होगी CH3 CH2OH, और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इस ऑक्सीडेशन आप कैसे समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे K2Cr2O7 या फिर आपका एल्कलाइन, इनमें से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। KMnO4 ये दे दिया है, साथ में आपको बोल दिया है कि हीट भी दे रहे हैं हम रिएक्शन को, आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी है। इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है। तो आपका क्या आएगा फिर, यहाँ पर आप कहते हैं कि इस प्रकार अगर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड में वो कन्वर्ट होती है, ठीक है। या आपको ये पूरी अभिक्रिया दे देंगे और आपको बताएंगे, बताइए ये कौन से प्रकार का उसका रासायनिक गुण है इस कार्बनिक यौगिक का, ओके। तो आप कहेंगे कि ये हम किस में पढ़ते हैं, ये हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि K2Cr2O7 जो एसिडिक है और आपका जो एल्कलाइन KMnO4 है, ये दोनों क्या है आपके, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स कि ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण वहां पर हो रहा है, ओके। चलिए जल्दी से नोट कीजिए।
चलिए, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया आपको होपफुली समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात करते हैं हमारी तीसरी प्रॉपर्टी की, जो कि क्या है, एडिशन रिएक्शन यानी कि आपका संकलन अभिक्रिया जिसे कहा जाता है। ओके, चलिए नोट कीजिए, संकलन अभिक्रिया। तो बच्चों, नाम से ही आपको पता चल रहा है एडिशन रिएक्शन का क्या मतलब है। कोई तो चीज जुड़ने आ रही है, और किससे जुड़ने आएगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कार्बन के यौगिकों की, यानी कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है, जो कार्बन से बने हुए यौगिक है। तो ये हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कोई अन्य चीज, ठीक है, कोई अन्य कंपाउंड सपोज ए है, ये जब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़ जाएगा, ठीक है, एडिशन मतलब जुड़ना, तो जब ये इससे जुड़ जाएगा और जुड़ करके, मैं कह रही हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इसमें ए जुड़ गया है, OCA, एक नया कंपाउंड बन गया है, तो यही आपका क्या है, एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन क्या कहती है कि हमारे पास एक ही अभिकारक था, यानी कि रिएक्टेंट। अभिकारक क्या होता है, जो अभिक्रिया से पहले हम यूज करते हैं। तो अभिक्रिया से पहले हम क्या यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की अभिक्रिया होगी, यहाँ पर रिएक्शन होगी, और उस एक अभिकारक से अभिक्रिया के पश्चात यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, एडिशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, और अभिक्रिया के पश्चात आपको क्या मिल रहा है, एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है, एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। ओके, क्लियर है। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि कार्बन की कौन सी प्रॉपर्टी, कार्बन में हमने एक वो पढ़ा था कि जब हम सर्वतोमुखी उसकी प्रकृति पढ़ते हैं ना, कि जो कार्बन है वो इतने सारे यौगिक क्यों बना रहा है, उसके लिए अलग से एक ब्रांच क्यों रखी गई पढ़ने के लिए, क्योंकि उसने इतनी संख्या में यौगिक बना लिए हैं कि जो बाकी के तत्व हैं, अगर वो सारे एक साथ मिला दिए जाएं उनके यौगिक, तो उनकी संख्या फिर भी कम है कार्बन के कंपाउंड। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने का एक रीजन था कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंसी शो करता है। टेट्रावेलेंसी यानी कार्बन की होती है 4 संयोजकता, यानी एक कार्बन 4 सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ होता है। ओके, अब ये 4 सहसंयोजक बंध क्या हो सकते हैं आपके, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के हो सकते हैं, ठीक है, एक समान तत्वों के परमाणुओं के हो सकते हैं, या एक कार्बन का परमाणु दूसरे कार्बन के परमाणु से जुड़ करके, किस प्रकार, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना के, ये डबल बॉन्ड हो गया और ये आपका हो गया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इस प्रकार से डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना करके क्या करता है, अपनी वैलेंसी को पूरी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कि सारे कार्बन की वैलेंसी 4 बॉन्ड से ही पूरी हो रही है। तो यहाँ पर जब हम एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, ये एल्केन हो गया, ये हो गया एल्कीन, और ये क्या हो गया, ये हो गया एल्काइन। यानी कि ये क्या है, ये है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, SH में इसको लिख रही हूँ, और ये दो किस में आते हैं, ये आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यानी कि पहला एल्केन आता है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, और ये दोनों आते हैं आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर है इतना। अब हमको क्या कराना है, हमको इन संतृप्त में और असंतृप्त में अपना कोई नया ग्रुप ऐड करवाना है। ठीक है, तो आप कहते हैं कि जो एल्केन है ना, एल्केन में क्या दिख रहे हैं आपको, 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, कार्बन अलग अलग सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो उसने तो पहले ही 4 बॉन्ड अलग अलग एटम्स के बना लिए। ठीक है, ये सारे अलग अलग एटम होंगे ना, ये हाइड्रोजन का होगा, ये भी हाइड्रोजन का, लेकिन अलग अलग एटम है, सेम एटम के साथ वो एक से ज्यादा बॉन्ड शेयर नहीं कर रहा है। लेकिन जब आप एल्कीन और एल्काइन की बात करते हैं, यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि 2 सेम एटम के मध्य एक से ज्यादा बॉन्ड फॉर्म होते हैं। जब हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ये 2 सेम एटम है, इनके बीच में
दो बॉन्ड बन रहे हैं, एक से ज्यादा बन रहा है, यहाँ पर भी दो सेम एटम है, वहां पर एक से ज्यादा बॉन्ड बन रहा है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये पहले से ही अलग अलग परमाणुओं के साथ एक एक बॉन्ड बना रहा है, तो इसके पास कोई भी खाली जगह नहीं है कोई भी नया कंपाउंड जोड़ने के लिए या कोई भी नया एटम जोड़ने के लिए, यानी परमाणु। ओके, वहीं पर अगर हम एल्कीन का ये बॉन्ड तोड़ें या एल्काइन के बॉन्ड्स तोड़ें तो वहां पर वैलेंसी खाली हो जाती है। अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इस प्रकार से। तो कार्बन में ये आपका 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 1 2 3, दोनों कार्बन में एक एक जगह क्या हो गई, खाली हो गई। ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन क्या हो गई, खाली हो गई। तो यहाँ पर अब हम कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं। ओके, वहीं पर एल्काइन में भी ऐसा होगा, अगर हम बॉन्ड तोड़ देते हैं, यहाँ पर एक बॉन्ड तोड़ते हैं सपोज, तो C डबल बॉन्ड C आ जाएगा, एक एक इसके पहले से एक एक एटम थे इसके पास अलग से, एक वैलेंसी खाली हो गई। तो यहाँ पर इस प्रकार अलग अलग ग्रुप जुड़ सकते हैं। मैं अलग कलर से दिखा रही हूँ यहाँ पर, ये ठीक है। तो ये जब हमने एल्कीन को तोड़ा, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तोड़ दिया तो दो पोजीशन खाली हो गई, ट्रिपल बॉन्ड में से भी हमने एक बॉन्ड तोड़ दिया तो दो पोजीशन खाली हो गई, दोनों पे एक एक पोजीशन खाली हो गई। तो अब इन पोजीशंस पर हम किसी अन्य एटम को जोड़ सकते हैं। तो यानी आपका जो क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होता है, यानी कि किसी अन्य एटम को जोड़ने का कार्य होता है, वो सिर्फ एल्कीन और एल्काइन पर होता है, एल्केन पर कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं होती है। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका एल्कीन या एल्काइन होगा, दैट मीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जब भी एडिशन रिएक्शन होगी वो एक अनसैचुरेटेड अणु की या असंतृप्त अणु अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल में होगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम देख रहे हैं कि एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये किस में जा रहा है, सैचुरेटेड में जा रहा है, संतृप्त हो रहा है, ठीक है। अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में जा रहा है। और यहाँ पर हमने क्या कहा, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर अनसैचुरेशन में कमी आ रही है। पहले ट्रिपल बॉन्ड था ज्यादा अनसैचुरेटेड, अब आपका दो डबल बॉन्ड हो गया है, तो जो क्या हो गया है, कम अनसैचुरेटेड हो गया है, अभी भी अनसैचुरेटेड लेकिन कम हो गया है। तो एडिशन रिएक्शन का दूसरा पॉइंट होता है, पहला पॉइंट हमने क्या कहा कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड गिव्स एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन AR लिखनी है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है आपका कि सैचुरेशन की तरफ जाता है या अनसैचुरेशन में क्या आती है, आपकी कमी आती है, अनसैचुरेशन में कमी आती है, ठीक है, क्लियर है। तो हमने क्या देखा, एडिशन रिएक्शन, पहली चीज कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का होगा, या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा। कहाँ, अभिकारक में, समझ रहे हो, जिसकी अभिक्रिया करवानी है। अभिक्रिया के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो, उसकी अनसैचुरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब या तो वो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है, या ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है, या किसी भी प्रकार से उसके अनसैचुरेशन में कमी आई। ओके, चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसे। चलिए आगे देखते हैं। अब एडिशन में क्या होगा आपका, एडिशन रिएक्शन आगे कहती है, एडिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू गिव सैचुरेटेड कंपाउंड इज कॉल्ड एन एडिशन रिएक्शन। यानी कि किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में आपका कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ओके, या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, आपके कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या दे रहा है, एडिशन हो रहा है उसका किसी के साथ, तो उसको क्या कहा जाएगा, आपका एडिशन रिएक्शन कहा जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। एडिशन रिएक्शन क्या है, जब किसी उत्प्रेरक की मदद से, या क्या कहेंगे, उत्प्रेरक की उपस्थिति में आपका कोई अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल एडिशन रिएक्शन दे रहा है, तो उसी को आपका एडिशन दे रहा है, तो उसको आपका एडिशन रिएक्शन कहा जाएगा। या फिर
किसी अन्य का वहां पर एडिशन हो रहा है अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल के साथ उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो उसको आपका संकलन अभिक्रिया यानी कि एडिशन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। इसमें आपका एग्जाम्पल भी है, हाइड्रोजिनेशन किया जाता है आपका वेजिटेबल ऑयल का, और इसको आपका रिएक्शन की सहायता से भी आप देखेंगे। लेकिन उससे पहले और एक पॉइंट पढ़ लीजिए इसमें कि क्या होता है। जो आपका एडिशन रिएक्शन होती है ये दो प्रकार की होती है, दो टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की होती है। ओके, दो टाइप्स की कौन सी? एक होती है आपकी हाइड्रोजिनेशन, ओके, जिसका एग्जांपल यहां पर दिया गया है, और दूसरा आपका होता है हेलोजिनेशन। क्या कह रहे हैं? एक आपका होता है हाइड्रोजिनेशन और दूसरा होता है हेलोजिनेशन। ओके, हाइड्रोजिनेशन कहता है कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ना आपका, उसमें हाइड्रोजन ऐड कीजिए। हाइड्रोजिनेशन वर्ड से समझ आ रहा है कि हाइड्रोजन जुड़ रही है आपके उस अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल इथीन का ले लिया आपने, ठीक है, इथीन का ले लिया। इथीन क्या होता है आपका? C डबल बॉन्ड C, और इसमें 2 H जुड़े हुए रहे, ठीक है, एक कार्बन से 2 H, इस प्रकार 4 H हो गए। ये आपका क्या है? इथीन है। इथीन की रिएक्शन होती है आपकी, और इथीन में हम क्या करते हैं? इस उत्प्रेरक लेते हैं। उत्प्रेरक आपका क्या होता है? निकिल हो गया, पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सारे होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये हाइड्रोजन गैस को अब्सॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन जाती है यहाँ जुड़ने के लिए। हम क्या कह रहे हैं? बॉन्ड आपका ब्रेक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट गया। जब ये वाला बॉन्ड टूट गया तो किस प्रकार से मॉलिक्यूल बन जाएगा? C सिंगल बॉन्ड C, इस प्रकार से ये हो गया। ये और ये वैलेंसी यहाँ पर क्या हो जाती है? खाली हो जाती है, ये और ये। यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से H आता है और वो यहाँ पर जुड़ जाता है। तो इस प्रकार ये क्या बना? इथीन से, ये आपका क्या था? ये इथीन था, एक एल्कीन था, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था। और इससे क्या बन गया? ये इथेन बन गया, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया। तो इसमें अनसैचुरेशन में कमी आई है, या आप क्या कह रहे हैं? अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन गया है। हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ रही है, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है? हाइड्रोजिनेशन कहा जा रहा है। और ये रिएक्शन क्या है? आपकी एडिशन रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन क्या कहता है? दूसरा कहता है हेलोजिनेशन। हेलोजन आपके होते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट, ग्रुप 17, ठीक है। ग्रुप 17 में आपका फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, या ओके। इनमें से कोई भी एटम आपका जुड़ने जाएगा कहाँ? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जो कि कैसा है? अनसैचुरेटेड है। दोबारा हम यहाँ पर इथीन ले लेते हैं, ओके। हमने कहा हमारे पास है इथीन, C डबल बॉन्ड CHH, ठीक है, इस प्रकार आपके पास इथीन था। हमने कहा इसमें क्या कर लिया? ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, और ये यहाँ पर क्या हो रहा है? X2 यानी कि आपका कोई भी हेलोजन, हेलोजन को आप X से दिखा रहे हैं, कोई भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आपका फ्लोरीन हो सकता है। इसके साथ रिएक्शन होगी और किसकी प्रेजेंस में होगी? निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, जो भी आपके उत्प्रेरक है उनकी उपस्थिति में करा रहे हैं। अब यहाँ जब ये बॉन्ड टूटेगा तो C पर आपका C सिंगल बॉन्ड C, इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ H जुड़ गया, यहाँ भी H, यहाँ H, यहाँ। अब दो जगह इस पे खाली हो गई है पोजीशन, यहाँ और यहाँ। कार्बन की वैलेंसी 4 बॉन्ड बनाएगा ना, अभी 3 ही बने हैं। चौथे बॉन्ड पर क्या जुड़ने जाएगा? ये X जुड़ने जाएगा, और 2 X है तो एक X यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा। तो इस प्रकार आपका जो क्या था? इथीन था, उससे आपका क्या बन गया? जो भी ये कंपाउंड होगा, ठीक है, 2 यहाँ पर हेलोजन जुड़ रहे हैं, तो आपका डाई हेलाइड कोई बनेगा, डाई हेलोजन, और क्या कहेंगे आप? डाई हेलो इथेन आपसे कहें, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर भी क्या हो रहा है? एक तो एडिशन हो रहा है, जुड़ रहे हैं, और किससे जुड़ रहे हैं? अनसैचुरेटेड से जुड़ रहे हैं। और क्या बना रहे हैं? सैचुरेटेड बना रहे हैं, या आप क्या कहेंगे? लेस अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन रहे हैं। तो इस प्रकार आपकी क्या होती है? संकलन अभिक्रिया होती है। 2 टाइप से होती है, हाइड्रोजिनेशन और हेलोजन, ओके। दोनों आपने देखेंगे, जल्दी से नोट करेंगे इसे।
चलिए, यहाँ पर हमने देखना था वेजिटेबल ऑयल्स का क्या होता है। यहाँ पर होता है इस प्रकार से एल्कीन होते हैं, ठीक है, और इनका क्या होता है, हाइड्रोजनेशन होता है, H2 हाइड्रोजन होगी वहाँ पर, और निखिल की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। और आप क्या कहते हैं, ये सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, डबल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड हो गया आर 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 आर, क्योंकि आप क्या गए 4 एल्काइल ग्रुप। आर आर का मतलब क्या होता है, आर है आपका कोई भी एल्काइल ग्रुप, ठीक है। और इस प्रकार यहाँ पर आपके 2 H जुड़ जाते हैं, तो ये आपका क्या हो रहा है, इस प्रकार से वेजिटेबल ऑयल आपकी फॉर्म होती है। इसमें भी आपकी एडिशन रिएक्शन हो रही है। ये जो H2 है ना, इसके 2 एटम है हाइड्रोजन के, तो एक इस वाले कार्बन से, एक उस वाले कार्बन से। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पर बच्चों आज के सेशन में हमने ऑक्सीकरण अभिक्रिया को और अच्छे से समझा, कुछ और एग्जांपल्स देखे, और साथ ही हमने एडिशन रिएक्शन की बात की। एडिशन रिएक्शन यानी संकलन अभिक्रिया क्या कह रहा है कि कोई भी अनसैचुरेटेड असंतृप्त आपका हाइड्रोकार्बन है, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले, उनके साथ कोई अन्य या तो हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन या फिर आपका हेलोजिनेशन में हेलोजन जुड़ने जाएगा, तो उसको क्या कहा जाएगा, एडिशन रिएक्शन कहा जाएगा। और ये आपके उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, जो कि आपका निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम कोई भी हो सकता है इनमें से। और साथ ही यहाँ पर क्या होती है, अनसैचुरेशन से सैचुरेशन की तरफ मॉलिक्यूल जाता है, या हम क्या कहेंगे कि उसके अनसैचुरेशन में कमी आती है, ठीक है। यानी कि अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल सैचुरेट बनता है, या फिर आपका जैसे ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। ओके, और इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल। तो होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अपने आने वाले सेशन में हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करेंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि किसका पार्ट है, इसी का केमिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट है। और तब तक आपको इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है। कोई क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, तो आने वाले सेशन में आप पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।